वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूसुफ साहब साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने ते बड़े अरसे दराज तो MPA-शिप जी इन्होंने संभाली है। तो तुसी यकीन करियो जो कुछ अज का सिनेरियो चल रहा है तो फॉर्म 47 का फॉर्म 45 का, लेकिन मैं जाती तौर पर क्योंकि इस घर नाल बड़ा तलक है, तो अगर तुम इन्होंने हल्के भी जाके देखोगे ना तो इंतहाई अच्छी तुहानू डेवलपमेंट मिलेगी कि पब्लिक का जी व्यू आते ना सारी नजाबी च आते कतई नज़र के जमात कोई भी है। तो साडे इस पाकिस्तान सब तो बड़ी खूबसूरती है कि असी बड़ी जल्दी जड़ा ना थोड़े जे अग्रैसिव हो जाने असी एक जमात को ठीक कहना शुरू कर दें, दूसरी को गलत कहना शुरू कर दें। हालांकि जे अगर डेमोक्रेसी के मफहूम समझते हो ना तो मेरा ख्याल है तुहानू खुद पता है कि डेमोक्रेसी तो होंदी है कि जिस तरह असी अज इकट्ठे बैठे हैं, असी मतलब कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी है, कोई सियासतदान है, तो यही चीज को असी लेके अगे चलना है। मैं यूसुफ साहब का एक छोटा जिहा वाकया तुहाडे नाल शेयर करना चाहना कि साडे उत्थे हल्के बिहाड़ी विच ना MLA कुरबान चौहान साहब ते चोई साहब कोल मैं जिसले जांदा हुंदा सी करीब 32 साल पहला की गल है, 35 साल की, तो इन्होंने मैनू ये गल सुनाई कि यार जिसले कुरबान चौहान MLA बनता सी ना तो मैं यूसुफ कसैलिया असी उहदे पोस्टर लगाने होंदे असी जेहड़े इलैक्शन मुहिम दे। तो कहते हैं कि वक्त गुजरता गया, मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने एक नया सेटअप लेके आए, चेयरमैनशिप ने हटा के तहसील नाज़म ने, तो कहते हैं उन्होंने बंदा उस ना बिहाड़ी जिले बिहाड़ी नायब नाज़म ना मिले गया। उन्होंने मैनू सिलेक्ट किया एजुकेशन ते फैमिली बेस ते इलाके की तरक्की वास्ते। ते कहते यकीन करो कि मेरा ऑफिस हुंदा सी बिल्कुल तहसील सदर के नाज़म सामने ऑफिस। मैं सोचता हुंदा सी कि यार कदी कदी ना असी इस बंदे दे पोस्टर लगाने होंदे हैं। अज अल्लाह ताला मैनू इन्नी इज्जत दी है कि अज मैं इहदे बराबर आके बैठे। और मैं तो यूसुफ ने दसिया सी, मैं कहा सी यार जिसले तक बंदा डाउन टू अर्थ रहेगा, जिसले तक ये सोचेगा कि यार जिहड़ी भी मैनू मेंबरशिप मिली है ठीक है, ये मेरी अपनी कोशिश तो कई गुना ज्यादा जो है ना ये अल्लाह ताला की इनायत है। ये लोगों के अंदर भी मैं वसना वा ठीक है। कई दफा बंदे के अंदर तकबर आ जाता है, वो फिर जिसले बन जाता है उन्हें कई चीजों को इग्नोर करता है। वो समझना कि शायद लोगों ने मनो ना फोर्स करते हैं या कम। मैं समझना कि अगर तुम सियासत कर रही है ना तो तुम्हारा मुकाबला ये होना चाहिए कि तुसी कहो कि मैं दूसरे अपने एंटी नाल ना मैं बेहतर काम करांगा, ताकि तुसी ये ना सोचो कि मैं किस जमात का हाँ, तुसी ये सोचो कि मैं काम इतना अच्छा करांगा ताकि लोग मुझे दिल याद करें। ते मेरे वास्ते ते सारे पाकिस्तान दी सारियां जमातां काबिल इतराम ने। ते इमरान नूं असी अज भी देख लो कि इस वास्ते लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो चाहे यूरोप के होन चाहे एशिया के होन, कि भाई इस वास्ते को समझते हैं कि यार वो स्टैंड करता है किसी चीज की। तो मेरी आखिरी ये दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे, जो भी इन्हों रन करे वो बेहतर बंदा आए। बहुत शुक्रिया अगेन तुहाडा जी, तुसी आए। बहुत शुक्रिया सर। गाड़ी में आ रहे थे हम चंद दोस्तों, वहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो मुल्क बने हैं जिनकी आज हम एग्जाम्पल देते हैं कि ये इस तरह लोगों को चोर को सजा देते हैं, टैक्स इस तरह लेते हैं, इनके पास तो मेरा ख्याल टैक्स लेने के लिए जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है कम चीज़ें हैं। हमें तो वहाँ से ज़्यादा कलेक्शन हो सकती है। हमारा फर्टाइल एरिया है, इंडस्ट्री जो है वो बेशुमार वहाँ पे लग सकती है, और वहाँ पे ऐसे इनकम सोर्सेज गवर्नमेंट के पैदा किए जा सकते हैं जिससे गवर्नमेंट को कम से कम इन फंडिंग की जो है या जो टैक्सेस हैं उनकी कमी नहीं हो सकती। और मुल्क को चलाने के लिए यही चीज़ें चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत होती है। हमारी ये चीज़ें कमज़ोर होने की वजह से आज यहाँ पे बैठ के आपने ये बात उठाई। आप यही चाहते हैं ना कि इस तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करे। और मैं एक बात और समझता हूँ कि वहाँ पे जब तुम मुल्क पाकिस्तान पे को आना चाहती है
तो हमें वहाँ पे तकलीफ होती है, लेकिन हमारे से ज्यादा आप लोगों को तकलीफ होती है। बहुत अच्छा। बहरहाल मैं जो है वो आज बड़ा हैप्पी हूँ और आपको इस 13-14 अगस्त के मौके पे जो है मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। और ये भी मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि जिस मकसद के लिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया था, अल्लाह ताला की ज़ात करे कि हम अपना रोल प्ले करें और जो उस वक्त मकासद रखे गए थे उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क को भी ऊपर लेके जाए।